आज देता नजर आ रहा है। और अब बात करते हैं राजधानी रांची में कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट करने का एक मामला सामने आया है। इस संबंध में डोरंडा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। पीड़ित ने थाने में कश्मीरी होने की बात कहकर धार्मिक नारेबाजी के लिए दबाव डालने की भी शिकायत दर्ज कराई है। रिपोर्ट देखिए। रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र में 4 कश्मीरी युवकों ने स्थानीय लोगों पर हथियार के बल पर मारपीट करने और पाकिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगाने का आरोप लगाया है। साथ ही जबरन धार्मिक नारेबाजी करवाने का भी आरोप लगाया है। मामला डोरंडा के हाथी खाना रोड की बताई जा रही है। ये लड़के कश्मीर से ऊनी वस्त्र लाकर रांची में बेचते हैं। मैंने बोला मुझे क्या पाकिस्तान के साथ क्या है, मुझे मैं यहाँ पे काम करता हूँ, उसके साथ क्या, वो क्या है अपनी जगह पे, हम लोग क्या है तो अपनी जगह पे, हम यहाँ पे आया काम करने के लिए, तो वो हम करते हैं। उसको पाकिस्तान मुर्दाबाद ये बोल भी दिया उसको, उसके बावजूद भी वो उसको मारा। हमने बोला, वो बोला भारत, ये बोलो, हम बोले हिंदुस्तान जिंदाबाद है, तो हम हिंदुस्तान के तो हम बोलेंगे ही। उसके बावजूद भी वो इतना मारा जैसे जानवर को भी नहीं कोई मारेगा। कश्मीरी युवकों ने शिकायत की कि गुरुवार को भी सोनू नाम के एक युवक ने हथियार के बल पर उनके साथ मारपीट की। मौके पर पहुंचे कुछ स्थानीय लोगों ने ही उन्हें बचाया। डोरंडा थाना प्रभारी रमेश कुमार सिंह ने बताया कि कश्मीरी युवकों की शिकायत के बाद आरोपी की तलाश की जा रही है। जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घर में कपड़ा बेचने का व्यवसाय करते हैं, तो वो आज हाथी खाना की तरफ गए थे अपने बिजनेस के सिलसिले में। उसी बीच किशोरी नाम का कोई लड़का उनके साथ जो है तो कुछ गाली गलौज किया है और अपमानजनक शब्द का प्रयोग किया है। इस संबंध में हम लोग जो है तो जांच कर रहे हैं। जांच उपरांत जो है तो जो उचित कार्रवाई होगी की जाएगी। पर्व त्योहार के संपन्न होते ही शहर में असामाजिक तत्व शहर की शांति व्यवस्था को भंग करने में जुट गए हैं। ऐसे में पुलिस को कार्रवाई करने की जरूरत है ताकि समाज के बीच अच्छा संदेश जा सके। कैमरामैन सुशील के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। सहयोगी इमरान का रुख करेंगे और तमाम जानकारी चाहेंगे। इमरान, कश्मीर से ये कश्मीरी लोग गर्म कपड़े बेचने आते, अक्सर ठंड के महीने में ही आते। डोरंडा थाना क्षेत्र में ये मामला देखने को मिला जब इन कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट की गई, इनसे जबरन नारे लगवाए गए हैं। क्या है पूरा मामला, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से आज ये पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं तो बात साफ है कि डोरंडा थाना पुलिस और स्थानीय लोगों की सक्रियता की वजह से एक तरह से क्या है तो सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाया जा सका। और जिस तरह से लोगों का एक हुजूम जो है डोरंडा थाने में भी पहुंच गए थे और लगातार लोग कार्रवाई की मांग कर रहे थे। मामला कश्मीरी युवकों के साथ मारपीट का था। इस मारपीट के दौरान जो बातें सामने खुल करके आई है, जो लिखित शिकायत में कहा गया है कि वो सभी जो कश्मीरी युवक है वो रांची में गर्म कपड़ों का व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, लगातार घूम घूम कर फेरी के काम किया करते थे। और ऐसे में जब वो हाथीखाना रोड के पास गए तो ना सिर्फ जबरन उसे धार्मिक नारे लगवाए गए बल्कि जबरन पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे भी लगाने के लिए कहा जा रहा था। हालांकि कश्मीरी युवकों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के कई बार नारे लगाए और इस पूरे मसले को खत्म करने की कोशिश की, लेकिन नशे में धुत युवक जो था, जो अब तक की जांच में इस बातें सामने आई हैं कि नशे में होने की वजह से वह लगातार कश्मीरी युवकों के साथ बदसलूकी करता चला गया और फिर मारपीट तक ये पूरा मामला आ गया और जबरन धार्मिक नारे लगाने की बातें कहने के लिए कहा जा रहा था। तो ऐसे में जब ये सारी चीजें वहां पे चल रही थी तो हाथीखाना के रोड के पास जो वहां के आसपास के लोग थे, जो दूसरे जो स्थानीय लोग थे, उन्होंने इस पूरे मामले में हस्तक्षेप किया और जो असामाजिक तत्व के लोग हैं ना सिर्फ उसे खदेड़ा बल्कि उसके वहां से भगाने का काम किया और सभी कश्मीरी युवकों को अपने पास बैठा करके रखा। सुरक्षित एक माहौल शांत होने तक उन लोगों को अपने पास रखते हुए उसे थाने जाने की लोगों ने सजेशन दी थे, सुलह कराने की कोशिश की थी। हालांकि लेकिन ये सारी चीजें अपनी तरफ से, लेकिन जिस तरह से एक अभी हाल के दिनों में लगातार फेस्टिवल का सीजन था, जस्ट जो है वो फेस्टिवल सीजन एक तरह से क्या है तो समाप्त हुआ। ऐसे में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना को अंजाम देने के बाद माहौल को गर्म करने की कोशिश की गई। हालांकि रांची में अमन पसंद लोगों की कमी नहीं है। लगातार इस तरह की जब भी बातें सामने आती हैं तो लोग एकजुटता से सामने आते हैं और इस तरह के माहौल को जो वातावरण है उसे शांत करने का प्रयास किया जाता है। आज भी देखने को यही मिला कि
समाज के सभी वर्ग के लोग डोरंडा थाने में पहुंचे और ऐसे व्यक्तियों पर कार्रवाई की मांग की गई। साथ ही साथ जो दूसरे आरोपी थे उनके गिरफ्तारी के लिए अगर डोरंडा थाने पुलिस से भी बात की गई तो उन्होंने भी जानकारी दी कि लगातार उनके संभवित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। संभवतः देर रात तक उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा, क्योंकि स्थानीय युवक है। सभी लोगों ने उस युवक को पहचाना भी, वो किस तरह से इस पूरे इलाके में सक्रिय रह चुके हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि जब भी वह नशे में होता है तो अक्सर इस तरह की घटना को अंजाम दिया करता है, इस तरह के माहौल को खराब करने की कोशिश की जाती है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर उचित कार्रवाई के लिए समाज के कई लोग डोरंडा थाने पहुंचे थे। कुछ कश्मीरी युवक डोरंडा थाने पहुंचे थे, लिखित शिकायत दर्ज कराई गई, एफआईआर दर्ज किया गया और इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही है। अभी जो हमारी बातचीत डोरंडा थाने प्रभारी से भी हुई, उन्होंने भी पूरी बातों को जानकारी देते हुए बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर वैसे लोग जो उस जगह पे मौजूद थे उनसे बयान लिया जाएंगे और बयान के आधार पर जो लोग दोषी हैं उस पर निश्चित तौर से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो एक तरह से कहें तो अच्छे वातावरण के बीच सभी लोग जब थाने से वापस लौट रहे थे तो रांची पुलिस ने एक जो संदेश देने की कोशिश की कि जो इस तरह की चीजें सड़कों पर उपद्रव करते हुए नजर आएंगे या माहौल खराब करने की कोशिश की जाएगी, उन तमाम लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इसका असर भी देखने को मिला है कि लगातार थाना प्रभारी की माने तो कुछ ही देर में या फिर देर रात तक उन तमाम लोगों को पकड़ लिया जाएगा जो इस पूरी घटना में शामिल थे। हालांकि इस पूरे घटना के बाद से ही आसपास के लोगों ने अपनी सद्बुद्धि एक तरह से दिखाई और किसी के बहकावे में आकर के उग्र कदम जो है नहीं उठाया गया और सभी लोगों ने शांतिपूर्ण वातावरण से डोरंडा थाने से बाहर निकले और वापस लौट गए। अब देखना होगा कि रांची पुलिस के द्वारा अब इस पूरे मामले में क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। चलिए देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में कश्मीरी युवकों की पिटाई के मामले में रांची पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।